हाँ चलो देखो बेटा, आ गया हम लोगों का टेंस स्टार्ट हो गया। आज के टेंस की बारी है पास्ट परफेक्ट टेंस। लोग कहते हैं कि बहुत कठिन टेंस होता है, लेकिन इतना सरल कंसेप्ट इसका बता देते हैं जो कि छोटा बच्चा भी चाहे तो पास्ट परफेक्ट टेंस को कर लेता है। तो पहले हम बेसिक बताकर तो हार्ड वाला हम चलते हैं। तो पहला इस टेंस का जो रूल है हम लोगों का, पहले बेसिक पास्ट परफेक्ट टेंस। पहले नॉर्मल रूल से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला ट्रिक वही है, पहला हमें लिखना क्या है बेटा, पहचान। कोई बच्चा जो इसका पहचान बता दे मेरे बताने से पहले। तो आओ इधर बेटिया, जल्दी आ जाओ बेटा। हाँ खड़े हो जाओ, बताओ क्या पहचान होगी इसकी। इस शब्द के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे आदि शब्द से प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जाओ बेटा, बहुत अच्छा। देखा बिटिया ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जिस वाक्य के अंत में, मतलब वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, उसके बाद मैं ऐड कर देता हूं या था, ई थी, और उसके बाद ए थे, आए, आए, तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो बेटा इतना तो नॉर्मली है, ये बेसिक पहचान अभी हमने लिखवाया है। लेकिन इससे अब थोड़ा सा कठिन वाला मैं स्टार्ट करता हूं। कठिन वाले में क्या चीज है इसको आप समझने का प्रयास करो बेटा। नियम में पहले साधारण, सभी कर्ता, कर्ता को मैं बार बार कहता हूं कि इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। सभी कर्ता के साथ क्या लगाएंगे बेटा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे जैसे मैं एग्जांपल एक दो करवा के तो हार्ड वाला चलते हैं। वह गांव जा चुका था। वह कहां जा चुका था, वह गांव जा चुका था। तो चुका था आया है ना, तो चाहे एक वचन चाहे बहुवचन, सब में तुमको बस क्या लगाना है, हैड। तो ही हैड, जाना का क्या होगा बेटा, गॉन, कहीं जाने से पहले टू, स्कूल अपने स्थान पे। ये बेसिक होगा। अच्छा विलेज है, गांव दिया हुआ है, तो गांव दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिख ले, विलेज। अगर मान लो आ जाए हम पानी नहीं पी चुके थे, कौन बताएगा बच्चा, एकदम 100% सही जिसको बताना है जल्दी आ जाए बेटा। तो वह पानी नहीं पी चुके थे, कोई बालक आ जाए जल्दी, आओ। हाँ बताओ बेटिया, तो यहां खड़ी हो जाओ। हाँ बताओ, हम का स्पेलिंग, वे हैड नॉट ड्रंक वाटर। अच्छा बेटा ये बताओ ये कौन सा सेंटेंस है, हाँ नहीं टेंस नहीं, सेंटेंस, वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य। जाओ बेटा, बहुत अच्छा, बिटिया ने बहुत अच्छा जवाब दिया। क्या राम पतंग, क्या राम पतंग उड़ा चुका था, जिसको आ रहा हाथ उठाए तो बेटा, क्या राम पतंग उड़ा चुका था, जिसको आ रहा हाथ उठाए, कोई बालक आ जाओ बेटिया, आओ आओ। बहुत अच्छा, जितना साहस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक दिन तुम भी टीचर होगी, मेरे तरह से क्या मुझसे भी टॉप पढ़ाओगी। बताओ, हैड राम फ्लोन इन द काइट, नहीं केवल काइट होगा ना, मैं नहीं दिया है ना, मैं नहीं दिया। जाओ बहुत अच्छा। देखो क्या है, क्या से जब वाक्य शुरू होता है तो यह कहलाता है प्रश्नवाचक वाक्य,
यही कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन क्या की अंग्रेजी, बल्कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया कहां बनती है, तो पहले राम के अनुसार क्या लगेगा, हैड। इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि चाहे एक वचन हो तब भी हैड और चाहे बहुवचन हो तब भी हैड। तो यहां हैड राम, उड़ाना का फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोट, पतंग का क्या होगा काइट। अब प्रश्नवाचक का क्या लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे। एक वाक्य और मैं बोल रहा हूं, क्या वह सड़क पर दौड़ चुका था, क्या वह सड़क पर दौड़ चुका था। एक वाक्य है, हम रात में क्यों सो चुके थे। जिसको आ रहा है दोनों वाक्य आकर बताए, कौन बताए, आओ आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ कमेंट। और कोई बच्चा जिसको आ रहा है हाथ उठाए। हाँ बेटा बताओ तो सबसे पहले क्या बनेगा, यहां पे खड़ी हो। हाँ क्या बनेगा इसका, हैड ही रन ऑन द रोड। और कुछ भूल रही हो, प्रश्नवाचक का चिन्ह। ठीक है जाओ। हम रात में क्यों सो चुके थे, कौन बताएगा बेटा, आओ लाल, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। बोलो। Why had we slept in the night। बहुत अच्छा। कि क्या चीज बोल रहे हो, बोलो बोलो बोलो। क्वेश्चन मार्क लगेगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये तो था मेरे प्रीतु स्टडी क्लासेज पर। अभी सिंपल, ये जो मैं पास्ट परफेक्ट टेंस बताया हूं एकदम साधारण बताया हूं, लेकिन इतना साधारण हमें पढ़ना नहीं है, इससे मुझे कई गुना कठिन पढ़ना है। लेकिन वो नाम के लिए कठिन है, लेकिन है एकदम सिंपल। इसके बाद मैं उसको बताता हूं, थोड़ा इसको तब क्लीन कर लेता हूं। हाँ बेटा देखो, ये मैंने अभी बेसिक पढ़ाया, आवाज मत करो बेटा। अभी जो मैंने टेंस पढ़ाया वो बेसिक पढ़ाया, हमको उसको नहीं पढ़ना है। मेन जो हमें पढ़ना है उस पे अब हम लोग ध्यान देंगे। कैसे पढ़ना है, देखो, अगर वाक्य के बीच में चाहे पहले आए या, ध्यान से सीरियस होकर समझो, चाहे पहले आ जाए चाहे पूर्व आ जाए, दोनों का अर्थ एक ही होता है। चाहे हम उसको पूर्व कहें चाहे हम उसको पहले कहें। तो इधर वाला जो टेंस होता है इसकी स्पेलिंग होती है बाबू बिफोर होती है। क्या होती है, बिफोर। और जो इधर वाला जो टोटल वाक्य है वो बनेगा किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब इसका मतलब यह है कि इस वाले टेंस में लगेगा हैड और वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन बेटा जो इधर वाला वाक्य होगा ये बनेगा पास्ट किस टेंस में, इंडेफिनिट। किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में साधारण वाक्य में क्रिया का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म लगता है। और अगर मान लो ये निगेटिव होता है, होगा नहीं, इधर वाला निगेटिव होगा नहीं, लेकिन एक एग्जांपल बताते हैं, तो उसमें लगता है क्या, डिड नॉट, और क्रिया का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। जैसे मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले वह स्कूल जा चुका था। तो बेटा देखो वाक्य में पहले आया है कि नहीं आया है, क्लियर आया है। तो इस जो ये वाक्य होता है, सब बच्चे एकदम ध्यान दे सीरियस होकर, ये जो बेटा वाक्य होता है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब क्या होगा कि एक वाक्य होता है और एक उस पे आधारित उपवाक्य होता है। मतलब मेरे आने से पहले, तो एक वाक्य मेरा ये है
एक वाक्य मेरा ये है। तो रूल में सबसे पहले शुरू में नहीं बनेगा, पहले आएगा चाहे पूर्व आएगा। हमें शुरू वाले का ट्रांसलेशन नहीं करना है, हमको स्टार्ट करना है पहले के बाद वाला यहां से। तो यहां क्या है वह, तो वह की स्पेलिंग कोई दिक्कत? क्या मैंने बोला है? हैड, तो हम लोग लगाएंगे हैड। हैड के बाद गो, तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन। अब कहीं जाए से पहले टू, यहां पे क्या होगा? स्कूल हो गया। कोई दिक्कत? एक वाक्य का कहानी खत्म। अब पहले की स्पेलिंग बिफोर हो गया। ठीक, मेरा का स्पेलिंग यहाँ माई नहीं होता, आई होगा, चूंकि मेरे मतलब मैं सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो आई। और आना का कम, क्या मुझे चाहिए भैया? सेकेंड फॉर्म, तो कम का क्या लगाएंगे? के। तो ये पहला वाक्य मेरा बन गया। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं, जैसे देखो, हमारे जाने से पहले वह स्कूल पहुंचा। पहुंच ऐसे लिख लो, पहुंच चुका। हमारे स्कूल आने से पहले स्कूल पहुंच चुका था। तो अब बेटा बताओ, जिसको आ रहा हाथ उठाए तो कौन बताएगा इसको? जिसको आ रहा है वो हाथ उठाए तो। हमारे जाने से पहले वह स्कूल पहुंच चुका था। जिसको आ रहा हाथ उठाए। फास्ट, इतना टाइम नहीं है, जल्दी करो। आओ आओ, दौड़ कर आओ। क्या बनेगा सबसे पहले? पहले बनेगा यहां वाला वाक्य, ये इतना सबसे पहले क्या बनेगा? he had ये हो गया reached स्कूल बिफोर हम का हो जाएगा भी, और जाना का वेंट हो जाएगा। बहुत अच्छा, जाओ। देखा बिटिया ने बहुत सही बताया है अभी कि पहले आया है। ट्रिक मैंने बहुत सरल बताया है, अनपढ़ व्यक्ति जो कभी नहीं पढ़ा है उसको भी आ जाएगा। पहले आया है तो हमको इधर वाला बनाना है, तो वह का क्या होगा? क्या लगेगा? हैड। पहुंचना का रिच। रिच के साथ कहीं टू नहीं लगता, बस रिच्ड स्कूल। पहले के स्पेलिंग बिफोर, हमारे माने क्या? वी। जाना का गो, और गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। इसी तरह से है, जैसे मान लो उसके पढ़ाने से पहले वह, उसके पढ़ाने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुका था। कौन बच्चा बताएगा? जिसको आ रहा हाथ उठाए भैया, जिसको आ रहा है मेरे पास। जल्दी बताओ। याद कर चुका था। जिसको आ रहा हाथ उठाए, कौन सा बच्चा आकर बताएगा? जल्दी, इतना टाइम नहीं है बेटा, इतना टाइम लगाओगे तो मैं कितना दिन में पढ़ाऊंगा? टाइम लगता है ना, जल्दी जल्दी आओ। जिसको आ रहा है 1 मिनट के अंदर हाजिर हो जाओ। जिसको बताना है जल्दी आए। हाँ आ जाओ। नहीं तुम बताओ, तुम तो कई बार बता पा रही हो, रहने दो। और कोई आए बच्चा? अरे तुम लोगों में से कोई आएगा? आओ आओ आओ। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। देखो, मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगा, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जितने कमजोर तब के लड़के हैं उनको मैं इंग्लिश सिखा के रहूंगा और इंग्लिश बोलवा के रहूंगा। बताओ सबसे पहले क्या बना है? हाँ, पहले के बाद। घबराओ मत, एकदम नॉर्मल रहो, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। हम सीखेंगे, सीखोगे तुम भी
तभी आएगा, कोई घबराना नहीं है। हाँ बोलो, he had learned his lesson before हाँ टीच का बैठ जाओ। बहुत अच्छा, देखा बच्चे ने बहुत अच्छा, जाओ बहुत अच्छा जवाब दिया। बच्चे सीख रहे हैं। देखिए ये सब एकदम दबे बच्चे हैं, इनको हमको प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है। इन सब बच्चों को मुझे कॉन्फिडेंस लाने के लिए ही मैंने ऐसा किया है कि आए बोर्ड पे बताने का प्रयास करें। उससे क्या होता है कि वे समाज में निकलने का प्रयास करते हैं। 10-20 लोगों के बीच में खड़े होकर बोलने की उनके अंदर क्या उत्पन्न होगी, कैपेसिटी आएगी, क्षमता आएगी, कॉन्फिडेंस जागेगा। इसीलिए हम बच्चों को बुला बुला के यहाँ बोर्ड के सामने मैं करवा रहा हूं, क्योंकि उनके अंदर आत्मबल बढ़ेगा, उनके अंदर प्रेरित होंगे, पढ़ने की उनके अंदर ललक बढ़ेगी। इसीलिए ऐसा मैं सिस्टम बनाया हूं। तो बेटा ये देखो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का पहले या पूर्व का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद अभी एक नेक्स्ट फिर बचा है जिसका नाम होता है बाद या पश्चात। उसका भी अभी बच्चों को एग्जाम्पल करवाते हैं। आप लोग भी देखिए और सीखने का आप लोग भी क्या करिए, प्रयास करिए। इससे पहले मेरे प्रीतु स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हाँ बेटा देखो नेक्स्ट फिर आते हैं हम लोग। पहले सीख गए, पहले चाहे पूर्व, दोनों का हमने वाक्य सीखा। एक लास्ट थर्ड नंबर है, अगर मान लो वाक्य में बाद या कौन सा शब्द आ जाए, पश्चात, दोनों का अर्थ है कई है। स्पेलिंग है इसकी, क्या स्पेलिंग है आपका। इसमें भी दो वाक्य, एक इधर वाक्य, एक इधर वाक्य। इधर वाला अब उल्टा बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ये हो गया टेंस। कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये बनेगा पास्ट क्या, परफेक्ट बनेगा है कि पास्ट परफेक्ट। क्या लगेगा इसमें, है वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें अगर इसमें देखो दो सिचुएशन होगा। अगर वाक्य अफर्मेटिव में है, अफर्मेटिव का मतलब साधारण है। कौन सा है, साधारण। हिंदी में भी लिख देते हैं, अगर वाक्य मान लो साधारण है तो उसमें लगाना सेकेंड फॉर्म। लेकिन अगर वाक्य मान लो क्या है, नेगेटिव का मतलब हिंदी में नकारात्मक अगर है, ठीक है बेटा, तो उसमें लगाना डेड, नॉट और क्रिया का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। जैसे मेरे जाने के बाद वह दिल्ली से आया। एक वाक्य और, हमारे पढ़ाने के बाद वह अपना पाठ याद किया। एक वाक्य और, उसके आने के बाद वह वाराणसी नहीं गया। देखो बेटा एकदम तुम्हारा पूरा कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूंगा। बाद आया है, बाद आया है, बाद आया, तो कई वाक्य, एक यह वाक्य हुआ, एक हुआ, एक यह, कई वाक्य हुआ, दो। सबसे पहले वह का क्या होगा, ही, क्या लगेगा सेकेंड फॉर्म। तो आना का कम और कम का क्या होगा, केम। से की स्पेलिंग बाबू फ्राम, अब फिर क्या लगेगा बाबू, दिल्ली। कोई दिक्कत किसी को यहां तक। बाद की स्पेलिंग हो जाएगी बाबू आफ्टर। मेरे का आई क्या लगाना है, तो आई
हैड, और जाना का गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन। पहला का कहानी खत्म। दूसरा कौन बताएगा जिसको आ रहा हाथ उठाए तो? दूसरा वाक्य जिसको बताना है वह आओ 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 जल्दी आओ आओ बेटा, साहस करो, कोई दिक्कत नहीं है। सही नहीं होगा, गलत होगा, हम सिखाएंगे, टेंशन मत लो इसका। कि नहीं गलत हो जाएगा तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। सबसे गलतियां होती है। बोलो। ही क्या आया है? हाँ तब बाद आया है तो कौन सा टेंस में क्या रूल लिखवाया गया है? बोर्ड पे देखो ना। और किसको आ रहा है? कंफर्म बताने वाले आओ 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 आओ। नहीं पहले पीछे निकल कर भाई आओ जरा, जाओ बैठो, बैठ कर जाकर थोड़ा याद करो उसको, ध्यान से नियम देखो। बच्चे हैं, याद रहता है, बैठे रहते हैं, लेकिन पास आते हैं तो भूल जाता है, थोड़ा बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। हाँ, he learned दिस काहे को बेटा? वह के साथ अपना की अंग्रेजी हिच लेता। हाँ, आफ्टर वे अरे बाबू क्या आया है? क्या बताए हैं? हैड टीच का स्टार्ट। चलो बैठ जाओ। बच्चे हैं, थोड़ा सा बैठे रहते हैं, सबके साथ ऐसा हुआ है। बैठे हैं, आ रहा है, उठ कर आए तो वो यहां पे जब थोड़ा खड़ा होते हैं ना तो थोड़ा सा नर्वस थोड़ा सा होते हैं। इसके वजह से जो चीज आती है वो भी बच्चे थोड़ा सा भूलने लगते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बच्चों का, विद्यार्थियों का यह एक स्वाभाविक भाव है, तो इससे कोई घबराना नहीं है। सभी बच्चों को सीखना है, कोई दिक्कत नहीं है। भूल जा रहे हो ना, इतने न गुनाह करे, कोई बहुत बड़ा मर्डर नहीं किए हो, तुम भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है तुमको। कहीं तुम ये नहीं है कि तुम जेल चले जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सीखोगे, एक बार भूलोगे, 2 बार भूलोगे, 3 बार भूलोगे, लेकिन चौथी बार नहीं भूलोगे। आना तो तय है, इसको कोई दुनिया में रोकेगा नहीं कि तुमको इंग्लिश ना आए। ये मैं गारंटी दे रहा हूं अपने चैनल प्रीतु स्टडी क्लासेस में कि सभी बच्चों को टेंस आएगा जो है। चलो नेक्स्ट बच्चा कौन बताएगा? आओ 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 जल्दी, तुम ही आ जाओ। हाँ आओ। जो बच्चे सीख ले रहे हैं वो तड़ बता रहे हैं, जल्दी जल्दी चलो बताओ। हाँ, ध्यान से समझो ना, पहले समझ के बताओ, घबराए मत करो ना। डिड नॉट गो। हाँ, आफ्टर he had come। जाओ बैठो, बहुत अच्छा। देखा बच्चे ने सही बताया है। धीरे धीरे बच्चों को ये कोई जरूरी नहीं है कि तुरंत ही आएगा, लेकिन अगर उनके अंदर सीखने की ललक है, मेहनत करने का जुनून है, तो कंफर्म है कि इंग्लिश आनी तय है। बच्चे सबसे ज्यादा इंग्लिश से भयभीत होते हैं, लेकिन अगर उनको टेंस पता है ना तो 99% इंग्लिश का क्या हो जाता है? समाधान होता है। तो ये तो था मेरा टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद हम नेक्स्ट टेंस में मिलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। थोड़ा बच्चों को मैं एक्सरसाइज देकर थोड़ा प्रैक्टिस करा देता हूं, उसके बाद अन्य बैच में मिलते हैं हम लोग।